हाँ भाई मारते हो जंग के लिए तैयार। तो भाई इस वीडियो में हम कर रहे होंगे क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर यार हम कर रहे होंगे स्ट्रिंग वाला चैप्टर। तो यार स्ट्रिंग वाले से पहले अगर आपने बाकी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो प्लीज आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 11 के लिए सारे के सारे इससे पहले के चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। डिपेंड नहीं करता है आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर आप सुमिता अरोड़ा या फिर प्रीति अरोड़ा से पढ़ रहे हो। ये सिलेबस जो हम कवर कर रहे हैं ये सिलेबस 2023 से 2024 बैच के सिलेबस पे डिपेंड करता है, सीबीएसई सिलेबस पे डिपेंड करता है। तो फिर यार सारी की सारी चीज जो भी होगी आपके अपडेटेड सिलेबस पे भेज दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो डिलीटेड पोर्शन है वो मैंने पूरी तरीके से रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो जो आपको पढ़ना है, जितना आपको पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ वही आपके सिलेबस में दे रखा होगा, सिर्फ और सिर्फ वही इन नोट्स में और इन लेक्चर्स में कवर हो रखा होगा। और अगर चैनल पे पहली बार आओगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिल रहे हैं बेस्ट लेक्चर्स एंड नोट्स फॉर क्लास 11 कंप्यूटर साइंस। और अगर क्लास 12 से आप बिलोंग करते हो, फिर किसी क्लास 12 के स्टूडेंट को जानते हो तो फिर यार उनको भी आप शेयर कर सकते हो कि क्लास 12 के लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नोट्स आपको जो भी है वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप सारे के सारे नोट्स वगैरह के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एक पेन कॉपी लेके बैठ जाना, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स में कोड्स कैसे बनाने हैं, थोड़े ऑपरेशंस पढ़ेंगे, स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो फिर हो सकता है थोड़ी सी आपको मैं आपको कह सकता हूँ कि यार आपके एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको सारी की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, डजंट डिपेंड यार ये वीडियो हो सकता है 30 मिनट्स की हो, 40 मिनट्स की हो, बट एट द एंड सारी की सारी जब तक चीजें कवर नहीं होंगी तब तक मैं इसको कंटिन्यू करता रहूंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंजॉय करना। हाँ, तो जैसे कि आपको सामने स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, सामने लिखा हुआ है हमारा क्लास 11 चैप्टर 8 दैट इज स्ट्रिंग। तो चैप्टर 8 हम कर रहे होंगे स्ट्रिंग का। चैप्टर 8 जो है हमने एनसीईआरटी के बेसिस पे हमने इसको चैप्टर 8 ले रखा है। ठीक है, तो इसको आप सही से समझ लेना। एंड स्ट्रिंग क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे हम स्ट्रिंग की। तो फिर देखो स्ट्रिंग का बेसिक मतलब है एक सीक्वेंस विच इज मेड अप ऑफ वन और मोर यूनिकोड कैरेक्टर्स। जरूरी नहीं है स्ट्रिंग हमारा किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, हम उसमें नंबर्स डाल सकते हैं, हम उसमें अल्फाबेट्स डाल सकते हैं, हम कुछ भी डाल सकते हैं। सीरियसली लिटरली एनीथिंग, मतलब कि यूनिकोड कैरेक्टर्स आपने अगर पढ़ा होगा पहले, अगर आप फॉलो कर रहे हैं एनकोडिंग स्कीम वाले में हमने यूनिकोड वर्ड पढ़ा था। तो यूनिकोड क्या होता है यार, सारे के सारे कोड जो होते हैं, सारे के सारे लैंग्वेजेस में जो भी हम सारे के सारे स्टैंडर्ड्स कोड्स जो होते हैं वो सारे के सारे हमारे यूनिकोड कैरेक्टर्स के अंदर फॉल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि है कि स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड बाय एनक्लोजिंग वन और मोर कैरेक्टर्स इन सिंगल, डबल और ट्रिपल ब्रैकेट। अब सबसे बड़ी बात आती है, ठीक है हमें स्ट्रिंग समझ में आ गया, स्ट्रिंग मतलब कुछ नहीं है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। बट आखिर हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर में हम जो कोडिंग कर रहे हैं हम कब स्ट्रिंग बना रहे हैं और कब कौन से टाइप का स्ट्रिंग बना रहे हैं। देखो स्ट्रिंग बेसिकली हम देखा जाए तो हम अलग अलग तरीके से स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि पहला है एक सिंगल, डबल और तीसरा है ट्रिपल। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्ट्रिंग वन दैट इज हेलो वर्ल्ड। अब यार ये हेलो वर्ल्ड हम कैसे क्रिएट करा। अब देखो हेलो वर्ल्ड एक सिंपल सा एक प्रोग्राम होता है जो कि हम यूजुअली मोस्टली हम जो कोडिंग के टाइम पे हम यूज करते हैं हेलो वर्ल्ड वाला। अब ये क्या यार, यहाँ पे देखो देख लो आप, यहाँ पे आपको जो कोड्स लगे हुए हैं वो यहाँ पे सिंगल कोड्स लगे हुए हैं, मतलब कि यहाँ भी एक कोड लगा हुआ है और यहाँ भी एक कोड लगा हुआ है। इसका मतलब होता है ये सिंगल कोड है, मतलब कि सिंगल कोड का कुछ नहीं होता स्पेशल। मैं आपको बता दूं बस यहाँ पे आपका सिंगल लाइन ही अगर आपका जो स्ट्रिंग हुआ वर्क करेगा। अगर मान लो आपका लिखते लिखते आपकी लाइन थोड़ी बड़ी है और वो अगर नेक्स्ट लाइन तक चले जाती है, वही वाली लाइन लिखते लिखते वही वाला सेंटेंस नेक्स्ट लाइन तक चले जाता है, तो वो यार वो नेक्स्ट लाइन पे आपका एज अ स्ट्रिंग एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो वहां पे एज अ स्ट्रिंग नहीं रहेगा, वो सिर्फ उसी लाइन तक एक्ट करता है। उसका जो आपका जो सिंगल कोट्स होता है वो सिर्फ उसी लाइन तक उसकी लिमिटेशन होती है। बट जो आपका स्ट्रिंग 2 जो मैंने यहाँ पे बना रखा है ये डबल कोट्स यूज कर रखे हैं। ये दोनों कुछ नहीं यार सेम है, आपको पता है ये सिंगल कोट्स डबल कोट्स ये भी कहने को सिंगल ही होगा। सिंगल वाले डबल मतलब कि कंप्यूटर में अलग अलग टाइप से हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा अगर आप लैपटॉप में देखोगे तो यहाँ पे एक हमारा होता है सिंगल कोट्स लगाने के लिए और एक होता है हमारा डबल कोट्स लगाने के लिए शिफ्ट का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाले सिंगल कोट्स डबल कोट्स और ये सिंगल डबल वाले ट्रिपल कोट्स, मतलब डबल कोट्स हैं दिखने में बट ये ट्रिपल है, तो फिर ये ट्रिपल डबल कोट्स कह सकते हैं, बट ये ट्रिपल कोट्स ही बोलेंगे हम इनको। इसका और इसका ये दोनों जो ट्रिपल में आ जाता है ना यार, इनका फंक्शन होता है मल्टी लाइन के लिए। ठीक है, मतलब आप सिंपल समझ रहे हो कि मतलब अगर आपको कोई लंबा सा स्ट्रिंग लिखना है, जैसे कि छोटा सा प्रोग्राम अगर हेलो वर्ल्ड है तो ठीक है चल जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा लिखना है जो कि 2 से 3 लाइन का लेगा स्पेस, तो उस केस में आपको ट्रिपल कोट्स यूज करने चाहिए, चाहे वो डबल ट्रिपल कोट्स हो या फिर सिंगल वाले ट्रिपल कोट्स हो। ठीक है, तो यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग आपको बस एक समझ लेना है, एक टाइप का डाटा टाइप होता है जिसमें कि यार हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करते हैं और यहाँ पे हम इतने टाइप से हम इसको स्टोर कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि हम एक सिंगल लाइन में कर सके। सिंगल लाइन में कैसे करेंगे, जब हमारे सिंगल कोट्स होंगे। ठीक है, और डबल लाइन में कैसे करेंगे, जब हमारे ट्रिपल कोट्स होंगे। तो यार आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल डाटा टाइप। इम्यूटेबल मतलब क्या होता है भैया, देखो अगर आपने प्रीवियस पढ़ रखा है तो फिर इम्यूटेबल आपके लिए क्लियर होगा। इम्यूटेबल हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। इम्यूटेबल मतलब होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यूज। ठीक है,
डाटा टाइप में एक तो स्ट्रिंग होता है, और इसके आगे आपने पढ़ा होगा और आपने सिलेबस देखा होगा, तो फिर एक होता है आपका लिस्ट, और एक होता है टपल, और एक होता है डिक्शनरी, ठीक है। ये सारे टाइप्स होते हैं। तो लिस्ट और टपल जो होता है, इनमें क्या होता है कि इनमें हम जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि ये है आप में, इसमें हम कोट्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिस्ट में हमारा हम राउंड ब्रैकेट्स में यूज करते हैं, लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और टपल में हम राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं। टपल्स भी स्ट्रिंग की तरह इम्यूटेबल होते हैं, बट लिस्ट म्यूटेबल होती है। अब भैया पहले देख लेते हैं कि इम्यूटेबल का मतलब क्या है। इम्यूटेबल मतलब यार आप उसमें से पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इंडेक्सिंग में कोई भी अगर वैल्यू उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इंडेक्सिंग आपको पता ही होगा, हम सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं उनको हमें क्या वैल्यू दे देते हैं 0 1 2 3, तो फिर उससे वो उसकी नंबरिंग टाइप जो होती है उसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं, इम्यूटेबल का मतलब है कि यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू चेंज नहीं कर सकते इन द स्ट्रिंग। आई होप ये क्लियर हो गया, यानी कि इट मींस कंटेंट कैन नॉट चेंज आफ्टर क्रिएशन। अगला है यार इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब मैंने आपको जैसे कि बताया इंडेक्स का, आई होप फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। अ टेक्निक बाय विच ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड। किसी भी स्ट्रिंग में अगर हमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग यार 0 से स्टार्ट होती है। अगर आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहे हो तो वो 0 से स्टार्ट होगी। इसको आप आगे भी थोड़ा डिस्कस कर लेता है अच्छे से। जैसे कि इंडेक्सिंग की कुछ क्वालिटीज होती है। इंडेक्सिंग क्या होती है कि यूनिक नंबर होता है, बिगिंस फ्रॉम 0, ये 0 से स्टार्ट होता है। अरे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या मतलब है? स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब है कि जो भी हम पर्टिकुलर इंडेक्स लिखेंगे ना उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर करेंगे। जैसा कि यार यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल में दिखा रखा है, प्रिंट स्ट्रिंग 1, और यहाँ पे जो एक इंडेक्स लिखा हुआ है, इंडेक्स का नंबर लिखा हुआ है, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर हो रखा है। मतलब जिस भी इंडेक्स की हमें पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए ना वो हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि यार ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू बहुत चीजें आसान हो जाती है, जो कि अभी धीरे धीरे करके आपके लिए हो जाएंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो यार ये हमारा कैन बी 0 पॉजिटिव नेगेटिव। आपका इंडेक्सिंग कैसे भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब इंडेक्सिंग में सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल इससे यार बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस थोड़ा सा फोकस अपना मेंटेन करके रखना। सबसे पहले भैया स्ट्रिंग 1 में हम ले लेते हैं बी अ महारथी, ठीक है। यार ये महारथी अपना हमारा अलग से अपना कोट है, ठीक है। महारथी मतलब कि जो जंग के लिए हमेशा तैयार रहे और अगर कोई भी परेशानी आए तो उसका डट कर सामना करे, ठीक है। तो यहाँ पे बी महारथी का हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे जो हम इंडेक्सिंग करते हैं सबसे पहले इंडेक्सिंग समझ लेता है, ठीक है। नीचे मैंने यहाँ पे दे दिया इंडेक्सिंग की टेबल। अब ये हो जाएगा भाई, आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में फिट हो जाने वाला है यहाँ से चीजें, ठीक है। अब देखो बी महारथी में आप सारे के सारे एक एक कैरेक्टर को देखो। यहाँ पे इंडेक्सिंग में कैरेक्टर्स में सब कुछ काउंट होता है, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो स्पेस हो, ठीक है। एक स्पेस को भी हम काउंट करेंगे। जैसे कि हमने स्ट्रिंग में यहाँ पे इसको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लिया, बी ई स्पेस उसका स्पेस फिर महारथी, मतलब जैसे लिखा हुआ था पूरा का पूरा मैंने इसको एक एक कैरेक्टर में तोड़ दिया है। अब यहाँ पे पॉजिटिव हमारा जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट हुई है हमेशा। पॉजिटिव इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और हमेशा लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड वाले सबसे फर्स्ट एलिमेंट 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और ऐसे ही जहां तक वो चलता जा रहा है वो वहां तक चलता रहेगा। वहीं पे नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, लास्ट से लेफ्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये नेगेटिव हम जो नंबर लिखेंगे, लेट सपोज यार यहाँ पे इन्होंने प्रिंट स्ट्रिंग 1 में से 5 प्रिंट कराया, तो आपको खुद सोचना है कि 5 में क्या प्रिंट होगा। अब स्ट्रिंग 1 इन्होंने लिखा हुआ है, स्ट्रिंग 1 के अंदर चले जाएंगे हम, 5 ढूंढेंगे। बी की वैल्यू क्या है 0, ई की वैल्यू क्या है 1, फिर स्पेस की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 4, फिर 5 पे हमारा क्या आ रहा है, आप देख रहे हो 5 पे हमारा m लाई कर रहा है। यहाँ पे भी देखोगे अगर आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग में 5 कहाँ पे लाई कर रहा है, हमारा m लाई कर रहा है 5 के ऊपर। तो 5 की जगह पे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने प्रोग्राम रन हुआ है। तो हमने किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग का नाम लिखा, प्रिंट करवाने के लिए हमने एक स्ट्रिंग का नाम लिखा कि कौन सा स्ट्रिंग में देखना है और कौन सा इंडेक्स देखना है, वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बता दिया और हमारा काम हो गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग या राइट हैंड से अगर हमें स्टार्ट करना है, कोई बहुत बड़ी सी लाइन और हमें नहीं पता यार हम कितने तक काउंट करते रहेंगे, है ना, हमें थोड़ी पता है कि भाई कहाँ तक, तो यार हम राइट हैंड से स्टार्ट कर सकते हैं। बट राइट हैंड से हमें -1 -2, राइट हैंड से कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा, राइट हैंड से -1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप 0 प्रिंट कराना चाहते हो, अगर यहाँ पे आप 0 लिखते हैं तो फिर आपका बी प्रिंट हो जाता, सिर्फ और सिर्फ बी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बी प्रिंट हो जाता। कोई भी नंबर आपको प्रिंट कराना था तो फिर आप यहाँ से उसका नंबर देख सकते थे और इजीली आप उसको प्रिंट करा सकते हो। ये हो गया आपका सिंपल तरीका। अब आ जाते हैं हम स्ट्रिंग ऑपरेशंस में। स्ट्रिंग ऑपरेशंस कितने कितने होते हैं। सबसे पहले कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है जोड़ना। कभी भी अगर आपको कॉन्कैटिनेशन वर्ड आगे कहीं पे भी कंप्यूटर साइंस या फिर किसी भी जगह पे दिखे तो ध्यान रखना, कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है जोड़ना। जॉइन टू स्ट्रिंग्स, अब ये दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है। अब ये जोड़ता कैसे है वो देखने वाली बड़ी बात है। अब ये इन्होंने दो वेरिएबल ले लिए,
एक लिया वेरिएबल वन दैट इज टेक इज हमने लिख दिया, और एक लिया वेरिएबल टू दैट इज फ्यूचर। अब यहाँ पे क्या किया यार, हमने वेरिएबल थ्री को हमने ले लिया है वेरिएबल वन प्लस वेरिएबल टू। VAR जो है वेरिएबल डिनोट कर रहा है, ठीक है, इसको मैं वेरिएबल बोल रहा हूँ, वार भी बोल सकता है, वार वन वार टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करवा लिया, उसका प्रिंट वार थ्री। अब वार थ्री के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, वार वन प्लस वार टू। तो अब क्या होगा, ये सबसे पहले वार वन की वैल्यू चेक करेगा, फिर वार टू की वैल्यू चेक करेगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, दोनों के दोनों जो भी वैल्यूज है इनको जोड़ देगा। अब जोड़ेगा कैसे, देखो टेक इज सबसे पहले लिखा हुआ था वेरिएबल वन में, वेरिएबल वन आगे है और वेरिएबल टू पीछे है, तो फिर वेरिएबल वन की वैल्यू पहले आगे प्रिंट होगी, दैट इज टेक इज लिखा हुआ आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल इज के बाद एक स्पेस मैंने दे रखा है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे ये इस के बाद एस के बाद मैंने एक स्पेस दे रखा है। उसके बाद यार हम वेरिएबल टू प्रिंट कराते हैं तो फिर फ्यूचर आ जाता है, तो फिर हमारा आउटपुट क्या बन जाएगा, वेरिएबल टेक इज फ्यूचर। तो इस तरीके से कुछ हमारे यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ तो फिर यार जैसे कि वेरिएबल थ्री है, असली काम यहाँ पे वेरिएबल थ्री की मदद से हो रहा है। वेरिएबल वन और वेरिएबल टू में हमने बस वैल्यूज डिफाइन कर दी हैं। अगर हम वेरिएबल थ्री में वेरिएबल टू को आगे लिखते, उसके बाद लिखते प्लस वेरिएबल वन, तो आपका पता है क्या प्रिंट होता है, आपका पहले वेरिएबल टू प्रिंट होगा दैट इज फ्यूचर प्रिंट होता है, उसके बाद प्रिंट होता है टेक इज, मतलब कि फ्यूचर टेक इज लिखा हुआ आता, ठीक है। और उसका यार मेन चीज़ तो यहाँ पे हमने जब तक प्रिंट नहीं कराएंगे तब तक कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, आउटपुट ही नहीं आएगा। तो मेन चीज़ यहाँ पे प्रिंट फंक्शन भी काम कर रहा है। कॉन्कैटिनेशन, आई होप आपको समझ में आ गया। सिंपली वार वन मतलब कोई भी अगर दो स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स के केस में स्ट्रिंग को जोड़ने वाला जो होता है वही होता है हमारा कॉन्कैटिनेशन। अगला आता है हमारा रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब बार बार रिपीट करना। कोई एक पर्टिकुलर चीज मैंने यहाँ पे ये लिख दी कि दैट दिस इज दिस, तो इसी को ही रिपीट करते रहना ही हमारा रेपिटेशन हो जाएगा। इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। अब वेरिएबल वन इज इक्वल टू महारथी, तो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया वेरिएबल वार वन स्टार टू। अब ये स्टार टू कर दिया, स्टार मतलब मल्टीप्लाइड टू टाइम्स, या फिर हम कह सकते हैं रिपीटेड टू टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये दो बार रिपीट हो जाएगा, दैट इज महारथी, और उसी के जस्ट पीछे महारथी। ये सारी चीजें रिपीटेशन में आपको स्टार का यूज करना है, ठीक है। रिपीटेशन में आपका क्या होता है, स्टार से डिनोट करेंगे। कॉन्कैटिनेशन आपका प्लस से होता है डिनोट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस। बाकी इसमें यार बहुत चीजें इजी हैं, इतना ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। महारथी महारथी दो बार आपका आउटपुट आ गया है। अगला आपका मेंबरशिप। मेंबरशिप अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है तो मेंबरशिप होता है कोई चीज़ को चेक करने के लिए कि वो उसमें है या फिर नहीं है। मेंबरशिप में आपका हमेशा आउटपुट ट्रू या फिर फॉल्स की फॉर्म में आता है अगर आप मेंबरशिप का यूज़ कर रहे हो। तो ये क्या करता है, चेकिंग अ स्ट्रिंग और कैरेक्टर इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग और नॉट। ये चेक करता है कि एक स्ट्रिंग जो है या फिर कैरेक्टर जो है वो एक स्ट्रिंग का पार्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। इसको यार हम इन और नॉट इन से डिनोट करते हैं। अगर हमें कभी भी चेक करना है तो फिर इन मतलब है उसमें और नॉट इन मतलब उसमें नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैंने वेरिएबल वन ले लिया है दैट इज महारथी, अब प्रिंट महा इन वेरिएबल वन। अब आपको खुद चेक करना है, एक बार बताइए कि क्या वेरिएबल वन के अंदर महा है। तो भाई हम देखें तो फिर बिल्कुल हमें स्टार्टिंग के चार कैरेक्टर्स में महा नजर आ रहा है, तो भाई यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ जाने वाला है, ट्रू आ जाने वाला है। अब एक और चेक करते हैं, एक बार थ्री चेक करते हैं, तो थ्री भी यार यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, तो फिर दैट इज ट्रू। अब चाहे तो फिर हम यहाँ से बीच से भी कुछ उठा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता HAR इन वेरिएबल वन, अब यहाँ पे अगर मैं करता है HAR इन वन वेरिएबल वन दैट इज कोई भी अगर मैं बीच का अगर कोई भी पार्ट उठा लेता हूँ या फिर कोई कैरेक्टर भी उठा लेता हूँ, अगर वो कैरेक्टर उसमें मौजूद होगा तो फिर ये ट्रू दे देगा, अगर नहीं होगा तो ये इस केस में फॉल्स दे देगा। बट एक लास्ट एक कंडीशन भी है दैट इज RAT नॉट इन। अब नॉट इन क्या होता है कि इसमें नहीं है। अब ये क्या चेक करेगा कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज अगर इस स्ट्रिंग में नहीं है तब तो ट्रू आ जाएगा, बट अगर वो चीज उसमें है और हमने नॉट इन यूज कर रखा है तब उस केस में फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि RAT जो है ये वेरिएबल वन में नहीं है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। अब भाई इसकी बात सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, इसने तो बोल दिया कि भाई RAT वेरिएबल वन में नहीं है। अब हमने चेक करेंगे तो फिर RAT तो हमें वेरिएबल वन में मिल रहा है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगी, ये बात गलत हो जाएगी, तो फिर इसलिए हमारा फॉल्स आ रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर होगी आपको आई होप। अब स्लाइसिंग। स्लाइसिंग इज नथिंग यार, कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट को उठा लेना, कट करके प्रिंट करा देना, उसको हम स्लाइसिंग कहते हैं। स्लाइसिंग करना मतलब काट देना, बांट देना किसी भी चीज़ में, ठीक है, स्लाइसिंग कर देना उसकी। तो यहाँ पे जैसे कि देख लेते हैं, हम एक स्ट्रिंग मैंने ले लिया दैट इज कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के ऊपर मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग डाल दी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 तक मैंने इंडेक्सिंग डाल दी है। अब सबसे पहले हमने क्या किया है, प्रिंट स्ट्रिंग 2:10। अब देखो यार ये रेशियो जो है कॉलम का साइन जो है यहाँ पे, अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जो आपका 2 है ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। 2 इज स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कि जहां से आपको प्रिंट कराना स्टार्ट करना है, ठीक है। और 10 क्या है, 10 आपका एंडिंग में है। बट यार आप अगर पहले से पढ़ रहे हो तो फिर आपको पता होगा एंडिंग की वैल्यू कभी भी प्रिंट नहीं होती है, उससे एक कम वैल्यू
एक कम वैल्यू प्रिंट होती है। तो फिर यार यहाँ पे हम 2 से स्टार्ट करेंगे। अब आपको पता है 2 कौन सा है, यहाँ पे कंप्यूटर चेक करेगा तो फिर ये इंडेक्सिंग C की 0 है, O की 1 है, फिर M की 2 है, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेगा, दैट इज M से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो M P U और लास्ट 10 कहाँ तक आ रहा है, C पे आ रहा है 10, बट 10 वाला प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट कहाँ तक होगा, सिर्फ S तक होगा प्रिंट। तो फिर इसका जो हमारा प्रिंट का आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा MPUTER स्पेस S। स्पेस भी इंडेक्सिंग में कंसिडर होता है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यार मैंने फर्स्ट का ये मार्किंग कर दिया और फर्स्ट वाले का आउटपुट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। सेकंड मैंने आपका यहाँ पे दिया है स्ट्रिंग 7 रेशियो। अब पीछे का अगर मान लो कि एंड पॉइंट आपका जो है, अगर उसमें हमने कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो उस केस में हम क्या ले लेंगे, उसको टिल द एंड, जहां तक आपको उसका अंत है वहां तक उसको ले लेंगे, समझ लेंगे। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे आपको लास्ट में कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है, कॉलन यूज कर दिया, उसका कोई भी वैल्यू नहीं दी, मतलब कि आपको स्ट्रिंग के एंडिंग तक उसको ले जाना है। मतलब कि 7 से स्टार्ट होगा और एंडिंग तक आ जाएगा। 7 हमारा क्या है, R है, तो R से लेके एंडिंग 15 तक आपका प्रिंट हो जाएगा। R से लेके पूरा साइंस आपका प्रिंट हो गया है यहाँ पे। सेम केस अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिसिंग है तो फिर स्टार्टिंग पॉइंट मिसिंग होने पे हम बिल्कुल एकदम स्ट्रिंग के स्टार्ट से प्रिंट कराना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे और जाएंगे कहाँ तक, एंड पॉइंट क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, तो प्रिंट कहाँ तक कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ 7 तक प्रिंट कराएंगे, क्योंकि लास्ट वाला प्रिंट नहीं होता है। तो लास्ट वाला यहाँ पे क्या है, 7 तक प्रिंट कराना है, दैट इज सिर्फ R तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा स्टार्टिंग से लेके कंप्यूटर पूरा एंडिंग तक बस R तक प्रिंट हो जाएगा। अगला हमारा प्रिंट स्ट्रिंग 8 से लेके 20 तक। अब 8 देखते हैं यहाँ पे कहाँ से, 8 पे तो भैया हमारा स्पेस आ रहा है, तो ठीक है, हमारा एक स्पेस भी हम कंसिडर करेंगे जब हम प्रिंट कराएंगे। तो फिर और कहाँ तक ले जाना है, 20 तक ले जाना है। जब भी अगर आउट ऑफ द रेंज नंबर आ जाए, मतलब कि बहुत बड़ा नंबर आ जाए हमारे एंड पॉइंट पे, तो भी उसको हम लास्ट तक कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि यार यहाँ पे एंड पॉइंट हमारा इंडेक्सिंग 15 है, अब यहाँ पे क्या दे दिया है हमें, एंड पॉइंट 20 दे दिया है, तो सीधे सीधे हम इसको क्या करेंगे, लास्ट 15 है ना, तो 15 तक इसको कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, स्पेस साइंस। तो आई होप यार ये सब कुछ आपके लिए इतना क्लियर है। इसके आगे देखते हैं प्रिंट स्ट्रिंग। और यार एक और चीज़ बता दूं, अगर बीच में समझाते कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट हो रहा है ना, तो नीचे कमेंट कर दो यार, बिल्कुल मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगा, जितना जल्दी मेरे को से हो पाएगा। क्योंकि यार कई बार होता है कि समझाते कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं अपने एंड से पूरा अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, बट अगर कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती है, मेरे से कुछ गलती हो जाती है, तो फिर नीचे आप कमेंट में बता दो और मैं कैसे अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकता हूँ। मेरे को सजेशन चाहिए, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि कहीं से भी कुछ भी ऐसा चीज़ मैं क्रिएट कर दूं कि जो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल ना हो, ठीक है। पूरा ट्राई दूंगा अपना, ठीक है। आप लोग अपनी तरफ से पूरा ट्राई दो, मुझे पूरा सपोर्ट दो, मैं अपनी तरफ से पूरा अपने एंड से सारी चीज़ें आपके लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला देखें यार, यहाँ पे हमारा जो है वो आ रहा है प्रिंट स्ट्रिंग 0 10 2। इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और लास्ट में अभी हमें कुछ दे दिया। भैया हमने तीसरा क्या दे दिया, देखो ये तीसरा होता है नहीं, ये होता है स्टेप। स्टेप मतलब क्या होता है कि एक चीज को छोड़ के नंबर जब हमें प्रिंट कराना होता है, मतलब कि जंपिंग करनी होती है जब हमें नंबर्स में। अभी जंपिंग क्या होता है, देखो यार जो डिफॉल्ट स्टेप होता है ना वो 1 होता है, मतलब कि एक चीज हमने प्रिंट कराई फिर अपने आप दूसरा वाला पे आ जाता है ना, नेक्स्ट वाला प्रिंट हो जाता है, तो जंपिंग तो हो रही है बेसिकली। अब जब 2 पे हो रहा है ना, तो फिर 2 क्या करेगा, एक एक लेटर एक एक कैरेक्टर को छोड़ देगा बीच से। 3 क्या करेगा, दो कैरेक्टर को छोड़ देगा, मतलब सीधा एक बार मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, 0 से स्टार्ट करना है, तो ठीक है 0 से स्टार्ट होगा, सबसे पहले 0 वाला प्रिंट हो जाएगा। देखो 0 पे क्या है, 0 पे तो कंप्यूटर का C है, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 10 क्या है हमारा, 10 पे ये हमारा लास्ट 10 है, मतलब कि हम प्रिंट सिर्फ 9 तक करेंगे। इतना क्लियर होगा अब आपको। अब 2 की हमें यहाँ पे स्टेप दे रखा है, तो 0 प्रिंट होने के बाद हम सीधा जंप कितने टाइम्स करेंगे, 2 टाइम्स, मतलब कि 0 से हम 1 पे आएंगे और 1 से हम 2 पे आएंगे। ये हमने 2 बार जंप कर लिया। तो अब 2 पे आके आप देखोगे कि आपको क्या मिल रहा है, आपको तो M मिल रहा है, तो आप C के बाद क्या प्रिंट कराओगे, M प्रिंट कराओगे। इसके बाद फिर से आपको स्टेप लेना है, स्टेप कितना लोगे, फिर से 1 एक स्टेप लोगे तो फिर P पे आ जाओगे, दूसरा स्टेप लोगे तो फिर U पे आ जाओगे। तो इस तरीके से आपका C M U E और स्पेस, C M U E स्पेस, तो यार यहाँ पे आपका ये प्रिंट हो रहा है बेसिकली C M U E स्पेस जो आपका है ये आपका आ जाएगा। कैसे आपको मैंने समझा दिया। स्टेप मतलब यार स्टेप मतलब कि एक जंप कर लेना, एक से दूसरे पे जाना। अब अगर यहाँ पे स्टेप 2 का दे रखा है तो फिर 1 को छोड़ देंगे हम, डायरेक्ट 2 पे चले जाएंगे, ठीक है। फिर 3 को छोड़ देंगे, सीधे 4 पे चले जाएंगे, फिर 4 को छोड़ देंगे, सीधा 5 पे चले जाएंगे।
तो इस तरीके से कुछ हम स्टेप जंपिंग करते हैं, मतलब 0 पे थे, फिर 1 को छोड़ दिया, डायरेक्ट 2 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट होने के बाद 3 को छोड़ दिया, 4 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट होने के बाद 5 को छोड़ दिया, 6 प्रिंट हुआ। अब ऐसे ही अगर ये 3 होता तो 3 के केस में हम क्या करते, O पे थे, फिर O को छोड़ दिया, M को छोड़ दिया, सीधा P प्रिंट किया, फिर U को छोड़ दिया, T को छोड़ दिया, सीधा E प्रिंट किया। तो कुछ इस तरीके से यार हमारा ये स्टेप होता है। अब यार यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, आप स्ट्रिंग दे रखा है। अब ये आप इसको 1 मत समझ लेना, ये आपका कॉलन दे रखा है, ठीक है, एक कॉलन 2 कॉलन, लगातार 2 कॉलन दे रखा है, मतलब कि आगे भी कोई वैल्यू थी, दैट इज स्टार्ट पॉइंट इन्होंने नहीं दे रखा, एंड पॉइंट इन्होंने नहीं दे रखा, बस इन्होंने स्टेप दे दिया है 3 का। तो स्टार्ट और एंड पॉइंट जब नहीं दे रखा होता तो हम स्टार्टिंग मोस्ट बिगिनिंग पॉइंट से स्टार्ट कर लेते हैं और एकदम एंडिंग पॉइंट तक हम इसको कंसिडर कर लेते हैं खुद से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा सबसे पहले O पे आ जाएंगे, फिर O पे 0 1 M O M जो होता है वो स्किप हो जाएगा, सीधे P पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, C P E S E E जो होगा हमारा प्रिंट हो जाएगा। आई होप ये वाला आपके क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा प्रिंट कॉलन -1। अब -1 मतलब कि स्टेप क्या है, -1 पे स्टेप लेना है। -1 पे स्टेप कैसे लेते हैं, अब देखो यार मैं समझाता हूँ। -1 स्टेप हम तब यूज करेंगे जब हमें उल्टा करवाना है पूरे स्ट्रिंग को, ठीक है, क्योंकि यार 1 का स्टेप तो वैसे भी होता है पॉजिटिव में। जब हमारा पॉजिटिव 1 का स्टेप है ना, तो लिस्ट सामने से सीधा प्रिंट होना स्टार्ट होगी, मतलब लेफ्ट से राइट में प्रिंट होना स्टार्ट होगी। बट अगर हमारा नेगेटिव है तो लिस्ट राइट से लेफ्ट में प्रिंट होना स्टार्ट होगी, ठीक है, मतलब कि सबसे पहले प्रिंट क्या होगा, राइट वाला, फिर उसके बगल राइट वाला, फिर उसके लेफ्ट वाला, मतलब इस तरीके से राइट से लेफ्ट में जा रहे होंगे हम। तो देखते हैं कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले राइट मोस्ट पॉइंट है हमारा ई के बाद C प्रिंट होगा, फिर N प्रिंट होगा। मतलब कि अगर किसी भी एक स्ट्रिंग को उल्टा करना है पूरा का पूरा, जैसे कि यहाँ पे आपको 7th नंबर पे दिख रहा है E C N E I C S, पूरा का पूरा जो था ये आपका उल्टा हो चुका है, स्ट्रिंग आपको दिख रहा होगा। तो ये हम -1 का यूज करके हम स्ट्रिंग को उल्टा कर सकते हैं। अगला है हमारा प्रिंट -10 से लेके -2। अब ये क्या है, यहाँ पे हमें सिंपली ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, -10। अब -10 स्टार्टिंग पॉइंट है, -10 मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पे -10 आपका कहाँ लाई करेगा, खुद से सोचो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो यार -10 मेरा E के ऊपर आ रहा है, तो मैं E से प्रिंट करना स्टार्ट करूंगा। और कहाँ तक जाना है मुझे, -2 तक जाना है। -2 कहाँ पे आएगा मेरा, -1 -2। बट यार -2 तक तो ये लास्ट प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि यार ये तो लास्ट वाला कभी भी प्रिंट होता नहीं है। तो ये कहाँ तक प्रिंट होगा, सिर्फ और सिर्फ ये -3 तक प्रिंट होगा, -2 तक प्रिंट नहीं होएगा। तो ये आपका यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, ER स्पेस SCIN प्रिंट हो जाएगा। अगला हम करेंगे ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग। ट्रैवर्स करना मतलब कि उसमें से कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना, उसका मतलब होता है ट्रैवर्स करना। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेसिंग ईच कैरेक्टर ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग सीक्वेंशियली, एक सीक्वेंस में किसी भी कैरेक्टर्स को एक्सेस करना ही हमारा ट्रैवर्सिंग कहलाता है। सबसे पहले यार फॉर लूप के थ्रू हम कैसे एक्सेस करते हैं, तो पहले हम स्ट्रिंग दे देंगे, दैट इज कंप्यूटर। उसके बाद हम करेंगे यार ये फॉर लूप आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा ना तो फिर इससे पहले वाला जस्ट जो मैंने पढ़ा रखा है दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल, जो हमने कर रखा है उसको आप देख लेना, उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर आई इन स्ट्रिंग प्रिंट आई। अब यहाँ पे क्या है, फॉर आई, अब ये क्या करेगा, एक एक करके स्ट्रिंग में से आई की वैल्यू क्या है लेते जाएगा खुद से। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, C हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, O हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएंगे, फिर क्या हो जाएगी, M हो जाएगी। तो आई की वैल्यू अपने आप क्या हो जाती है, इंक्रीज होते जाती है। तो इसी तरीके से क्या होगा, सबसे पहले C प्रिंट होगा, फिर O, फिर M, फिर P, फिर U, फिर T, E, R। इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रिंग क्या है हमारा, जो हमारा ऐसे में लिखाना था वो लाइन बाय लाइन में आ गया। और कैसे, कैरेक्टर वाइज, पहले C, फिर O, फिर M, फिर P, फिर U, फिर T, E, R, इस तरीके से। देन यार एक और तरीका होता है दैट इज वाइल। अब वाइल से कैसे करता है, जैसे कि स्ट्रिंग ले लिया हमने, कंप्यूटर ही लिया हुआ है, वाइल में हमेशा हम आई को पहले ही डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। बट हमारा जो ये स्ट्रिंग होता है, जब हमारा फॉर लूप होता है, तो फॉर लूप में हमारा क्या होता है, बिल्कुल एकदम स्टार्ट से ही हम प्रिंट करा देते हैं, हमें स्टार्टिंग में डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, डिफॉल्ट वो खुद से ही ले लेता है। अब यहाँ पे क्या है, वाइल आई इज लेस देन लेन स्ट्रिंग। अब ये लेंथ स्ट्रिंग क्या है, लेंथ फंक्शन यार अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, लेंथ फंक्शन आपका लेंथ बताता है किसी भी स्ट्रिंग की। तो यहाँ पे आपका स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग की लेंथ आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे मुझे टोटल 8 कैरेक्टर्स जो है मुझे वो दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर मुझे 8 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, इसकी लेंथ क्या लग रही है मुझे, 8 लग रही है। तो जब तक आई की वैल्यू 8 से कम होगी तब तक आप क्या कराते रहो, आई को प्रिंट कराते रहो। तो यार यहाँ पे
यहाँ पे आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, जीरो से स्टार्ट हुई है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू जीरो होगी, दैट इज सी के ऊपर जाएगा तो सी प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू क्या होगी, वन होगी तो वन प्रिंट हो जाएगा। तो जब तक ये आपकी वैल्यू क्या है, ये लास्ट वैल्यू आपकी जो 7 इंडेक्सिंग क्या है, 7 जो है आर की वैल्यू क्या है, 7 इंडेक्सिंग है। बट जब हम कैरेक्टर्स को काउंट करेंगे तो काउंट तो जितने कैरेक्टर्स हैं उतने ही कैरेक्टर्स होंगे, मतलब काउंट तो 8 ही होंगे। अब ये ध्यान रखना कि भैया आप सोच सकते हो कि भैया लास्ट वाला तो प्रिंट होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो उन्होंने बोल रखा है कि i इज लेस देन लेन, तो मतलब कि 7 पे ही रुक जाना चाहिए, 8 तक तो ये पहुंचना ही चाहिए। और सही कह रहे हो यार आप, 7 पे ही ये रुक जाएगा। क्यों, सबसे पहले देखो c प्रिंट होगा, c कब प्रिंट होगा, जीरो वैल्यू में, जब i की वैल्यू जीरो होगी तब c प्रिंट होगा। फिर o प्रिंट होगा कब, जब i की वैल्यू 1 होगी। फिर m 2 पे प्रिंट होगा, फिर p 3 पे, u 4 पे, t 5 पे, E6 पे और R 7 पे प्रिंट होगा। तो I की वैल्यू जब R होगी, I की वैल्यू जब 7 होगी तब R प्रिंट होगा। तो इस तरीके से यार ये आपका पूरा का पूरा जो है प्रिंट होते जाएगा। और लास्ट में हमने डिफाइन कर दिया कि 1 1 बढ़ाते जाओ, तो इसने पूरा का पूरा कंप्यूटर वाइल लूप से हमने बना दिया है। अगर यार कोई भी डाउट आ रहा है ना इन सब चीज़ों तो मैं आपसे बोलूँगा यार आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना, क्योंकि यार वहाँ से फिर जाकर आपको एक बेस अच्छा बन जाएगा। डायरेक्टली किसी भी चीज़ पे पहुँचोगे तो फिर आपको वो समझ में नहीं आएगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारा आता है बिल्ट इन फंक्शंस। अब बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो कि पहले से ही हमारे जो कंप्यूटर है उसमें बन रखे हैं, हमें उनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में। सबसे पहला होता है कैपिटलाइज। अब देखो यार यहीं से ही शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि यार यहाँ पे बहुत सारे आपके जो होता है बिल्ट इन फंक्शंस यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखे हैं। इतने सारे आपको ऑलमोस्ट ये 21 बिल्ट इन फंक्शंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको एक एक करके हम सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस कवर करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं हाँ, तो बिल्ट इन फंक्शन का सबसे पहला होता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का सीधा सीधा मतलब है कि यार जो फर्स्ट किसी भी स्ट्रिंग का फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो कैपिटल हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग ले लो, चाहे हाय हेलो कुछ भी ले लो, चाहे कोई सेंटेंस ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा अगर वो कैपिटल दे रखा है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अगर वो कैपिटल नहीं दे रखा, अगर वो स्मॉल है तो फिर वो कैपिटल हो जाएगा और पूरी की पूरी स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगी विद द फर्स्ट कैरेक्टर बीइंग कैपिटल। उसके साथ जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। स्ट्रिंग दे रखा है मैंने, ये दे रखा है, तो यहाँ पे सब कुछ जो है ये एज इट इज कॉमन रहेगा। यार ध्यान रखना, ये मैंने यहाँ पे इसका एन जो है ये भले ही यहाँ पे आउटपुट मैंने कैपिटल कर दिया, बट ये भी यहाँ पे स्मॉल रहने वाला है। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज एच का, ये हेलो का ये एच जो है यहाँ पे स्मॉल है, ये आपका कैपिटल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। और बाकी यहाँ पे इसको यूज करने का तरीका है, स्ट्रिंग पहले डिफाइन कर दो, उसका प्रिंट कर दो स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, और ये आपका उसका पैरेंथेसिस आपको लगा देना है, एंड इसके बाद बस आपका काम ओवर। आपको डॉट कैपिटलाइज करके आप इसको यूज कर सकते हो। अगला यार लेंथ फंक्शन आपको लेंथ बताता है, जैसे कि इसको यूज करने का तरीका सिंपल है, स्ट्रिंग बता दो एंड देन प्रिंट लेंथ, और लेंथ के अंदर वो वाला स्ट्रिंग लिख दो जो कि आपको प्रिंट करवा, जिसकी आपको लेंथ पता करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग str वाले स्ट्रिंग की मेरे को लेंथ पता करनी है, तो यहाँ पे str को मैं लिख दूंगा और मेरे को आउटपुट आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ लेंथ इसकी क्या है। तो मैं यहाँ पे खुद से भी काउंट कर दूँ तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फिर यहाँ पे 9 कैरेक्टर्स है, तो फिर उसने मुझे आउटपुट क्या दे दिया है, 9 दे दिया है। तो क्या ये क्या करता है, काउंट करता है और हमें क्या कर देता है, रिटर्न करता है, लेंथ दे देता है हमें। अगला है यार टाइटल। टाइटल क्या करता है, रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स ईच वर्ड इन अपर केस एंड रेस्ट इन लोअर केस। टाइटल यार हर एक जो भी हमारा वर्ड होगा ना, वर्ड क्या होता है यार, स्पेस से सेपरेटेड जो होता है वो हमारा वर्ड होता है। एक वर्ड, दो वर्ड, सारे जितने भी वर्ड होंगे सारे के सारे वर्ड्स का पहला लेटर जो होगा वो उसको यहाँ कर देगा, कैपिटलाइज कर देगा, बाकी सबको लोअर केस में ही रहने देगा। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, हाँ भाई महारतियों, सब कुछ जो है हमारे यहाँ पे मैंने स्मॉल में ले रखा है, बट यहाँ पे जैसे ही मैंने टाइटल का यूज़ किया तो सारे के सारे जो वर्ड्स के, जैसे कि हाँ मैं क्या, सबसे पहला क्या है एच है, भाई में क्या है बी है, महारथियों में क्या है एम है, तो यहाँ पे सब कुछ जो है फर्स्ट लेटर जो है सबका कैपिटल हो जाएगा। हाँ में एच कैपिटल हो जाएगा, भाई में बी कैपिटल हो जाएगा, और एम में हमारा महारथियों में आपका एम कैपिटल हो जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल है और तरीका सेम है आपका यूज़ करने का। टाइटल को भी डॉट टाइटल यूज़ करके पैरेंथेसिस लगा देंगे तो फिर आपका टाइटल हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। अगला है आपका लोअर। लोअर आपका क्यों यूज होता है, रिटर्न द स्ट्रिंग विद ऑल इट्स कैरेक्टर्स इन लोअर केस। अगर आपका कोई भी स्ट्रिंग दे रखा है जहाँ पे अपर लोअर इस तरीके से दे रखे हैं कैरेक्टर्स, कोई कैरेक्टर अपर में है कोई लोअर में है, और अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है आपके वो लोअर केस में हो जाए, ठीक है, तो ये केस लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स में प्रिंट हो जाए, तो यार ये आपके सारे के सारे कैरेक्टर्स को चाहे कैसे भी देखो, किसी भी फॉर्मेट में देखो, अगर आप स्ट्रिंग डॉट लोअर का यूज करोगे तो सारा का सारा आउटपुट में जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो आपको लोअर केस में प्रिंट हो जाएंगे, आपके रिटर्न में आ जाएंगे।
अगला आपका अपर, सेम तरीका, सेम यूज, सेम बात। अपर में क्या है, सारे के सारे अगर आपको अपर केस में प्रिंट कराने हैं, अगर आपको कैसे भी दे रखे हैं अपर डाउन अपर लोअर कैसा भी कॉम्बिनेशन दे रखा है स्ट्रिंग का, वो आपका कैसे में प्रिंट हो जाएगा, आपका अपर में प्रिंट हो जाएगा, अपर केस में प्रिंट हो जाएगा, दैट इज स्ट्रिंग डॉट अपर पैरेंथेसिस। बस ये इसका तरीका हो गया यूज करने का। अगला काउंट, काउंट एंड रिटर्न्स नंबर ऑफ टाइम्स अ सब स्ट्रिंग अपीयर्स इन अ स्ट्रिंग। ये क्या करेगा यार, आप इसमें कोई भी एक काउंट करने को, आप कोई भी एक लेटर दे दो या फिर आप कोई भी एक स्ट्रिंग दे दो, सब स्ट्रिंग दे दो, वो क्या करेगा, इस सब स्ट्रिंग को काउंट कर लेगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स ये सब स्ट्रिंग अपीयर हुआ है इस स्ट्रिंग में। तो ये आपका बड़ा वाला पूरा स्ट्रिंग है और ये आपका मैंने इसके अंदर एक सब स्ट्रिंग डाल दिया। तो ये सब स्ट्रिंग अब क्या करेगा, इसके अंदर चेक करेगा कि एच ए कितने बार साथ में प्रिंट हो रहा है। तो सबसे पहले एच ए हमारा पहली लाइन में आया, फिर हमारा एच ए दूसरी लाइन में यहाँ पे आ रहा है। तो टोटल यहाँ पे पूरे में देखूँ तो फिर एच ए मुझे सिर्फ 2 बार नजर आ रहा है, तो मेरा आउटपुट 2 आ जाने वाला है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, हाँ भाई मारती हूँ मैं, आप देखोगे ये सिर्फ काउंट करेगा एच ए। अगर मैं यहाँ पे कुछ और कहता, अगर मैं यहाँ पे क्या बोलता, अगर मैं इसमें सिर्फ ए काउंट करने को बोलता, एच नहीं लिखता, मैं सिर्फ ए लिखता, तो ये पूरे के पूरे जितने भी ए दे रखे हैं वो सारे सारे काउंट करता। सबसे पहले आपका हाँ के अंदर 2 ए हैं, उसके बाद महारथियों के अंदर आपके 1 2 3 ए है, तो टोटली आउटपुट मुझे 5 दे देता। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अगला फाइंड, फाइंड क्या करता है यार, ये आपको फाइंड करके देता है, ढूंढ के दे देता है किसी भी स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग कहाँ पे, जैसे कि यार आई ए। अब मुझे बताओ ये आई ए आपका कहाँ पे, सबसे पहले कहाँ पे आपका आई ए अपीयर हुआ है, तो पूरा पूरा देखेंगे आई एन आई ए मुझे यहाँ पे मिल गया आई ए। तो सबसे पहले कहाँ पे अपीयर हुआ है, ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या है इसका, यहाँ पे 3 इंडेक्स पे मुझे आई मिल गया, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फाइंड सिर्फ बहुत सिंपल है, ये क्या कर रहा है, मतलब अगर आपको मान लो बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है ना, तो आप फाइंड का यूज कर लोगे, तो उससे क्या आ जाएगा, वो आपको एक उसका नंबर बता देगा, दैट इज आपका वो इंडेक्स बता देगा। तो जैसे ही आपको उसका इंडेक्स पता चल जाएगा तो आप उसको पर्टिकुलरली उसका इंडेक्स प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, और वो वाला इंडेक्स आप निकाल सकते हो, उसका पता लगा सकते हो कि अच्छा इस इंडेक्स पे मेरा ये पर्टिकुलर जो सब स्ट्रिंग है ये मिल रहा है मुझे, तो आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखने वाली जो है फाइंड के अंदर, वो है कि इफ नॉट इन अ स्ट्रिंग देन गिव्स, अगर ये चीज़ स्ट्रिंग में नहीं होगी, अगर ये नंबर हमारा जो है जो भी मैंने लिखा है, मान लो मैंने आई ए लिखा था, अभी आई ए तो मुझे उस स्ट्रिंग के अंदर मिल गया, अगर मान लो मैं जेड लिखता, अब जेड तो पूरे के पूरे उसमें है ही नहीं, तो ये क्या देता मुझे, आउटपुट -1 देता। ठीक है, और साथ में थोड़ा बहुत क्या था, एरर टाइप, एक्सेप्शन टाइप लिख के दे देता और -1 मेरे को आउटपुट में देता। ठीक है, इंडेक्सिंग सेम जैसे कि आपको फाइंड होता है, सेम ऐसी इंडेक्सिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन आ जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे क्या था, ऊपर वाले में क्या है फाइंड में, अगर आपको डिफरेंस बस इतना ही है, ये भी फाइंड करके दे देगा, बट अगर इनकेस यहाँ पे नहीं मिला इसको, अगर इंडेक्स में इसको नहीं मिलता वो पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग, तो ये आपको सीधा एक्सेप्शन दे देगा, एक्सेप्शन मतलब एरर दे देगा, और ये आपको और उसके अलावा कुछ भी नहीं देगा, बट यहाँ पे -1 आ जाता है। अगला हमारा यहाँ पे है एंड्स विद, रिटर्न्स ट्रू, यहाँ पे एंड्स विद हो गया, स्टार्ट्स विद हो गया, इन दोनों में आपको ट्रू और फॉल्स में आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हमें तब ट्रू देगा जब हमारा कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग जो है उसी से ही एंड हो रहा है। मान लो मेरा स्ट्रिंग क्या है, हाँ भाई महारथी हो, अब अगर मेरा इस वाले में स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद यूज करके अगर मेरा पूरा जो स्टेटमेंट है ये महारथियों से एंड हो रहा है, तो मेरा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब भैया क्या हमें पूरा वर्ड देखना पड़ेगा, पूरा वर्ड चेक करेगा, कुछ भी नहीं है यार ऐसा ही। ठीक है, आप लास्ट के कोई भी वर्ड्स प्रिंट करा दो, जैसे कि अगर आपको आप यहाँ पे THIYO अगर आप सिर्फ थियो प्रिंट कराते तब भी आपका ट्रू आता, अगर आप सिर्फ YO प्रिंट कराते तब भी आपका ट्रू आता। ठीक है, तो यार ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका लास्ट के आप कितने ही लेटर्स दे दो, अगर वो उससे एंड हो रहा है तो आपका वो ट्रू आ जाने वाला है। बट अगर आप यहाँ पे सिर्फ महा देते तो महा से तो एंड हो नहीं रहा, क्योंकि इसके पीछे भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए उस केस में फॉल्स मुझे दे देता। स्टार्ट्स विद का सेम जैसे एंड्स विद है वैसे ही स्टार्ट्स विद, अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ उससे स्टार्ट हो रही है, जैसे कि यहाँ पे हाँ से स्टार्ट हो रही है, तो अगर मैं यहाँ पे सबस्ट्रिंग में हाँ डालता हूँ तो मेरा ट्रू आ जाएगा, अगर मैं सिर्फ एच डालता तो भी मेरा ट्रू आता, अगर मैं सिर्फ HA डालता तो भी ट्रू आता है, और अगर मैं हाँ भाई पूरा का पूरा लिखता तो भी ट्रू आता। बट अगर मैं आगे का कुछ चीज़ें स्किप करके सीधा कुछ पीछे का लिखता तो ऐसा नहीं आता, क्योंकि यार आगे का होना कुछ चीज़ें कंपलसरी है, ये स्टार्ट उसी से ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हाँ से स्टार्ट हो रहा था, मैंने हाँ ही लिखा है इसके अंदर, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अगला है इज एल नम। अब ये इज एल नम क्या है, इज एल नम का मतलब है इज
एल मतलब अल्फ़ाबेट और नम मतलब नंबर, मतलब कि जो भी आपने कैरेक्टर, जो भी आपने स्ट्रिंग लिखा है उसके वो क्या है, वो कैरेक्टर है, उसके अंदर हमारे अल्फ़ाबेट है, नंबर हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कम्बिनेशन में है। दैट इज रिटर्न्स ट्रू इफ कैरेक्टर्स ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग आर आइदर अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स, मतलब कि अगर अल्फ़ाबेट्स होंगे तब भी इसमें ट्रू आ जाएगा, अगर नंबर्स होंगे तब भी इसमें ट्रू आ जाएगा। अब इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि एक स्ट्रिंग है महारथी, अब अगर इसमें कोई नंबर है या तो फिर ये नंबर से बना है या फिर अल्फ़ाबेट से बना है, इसमें दोनों चल जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही हो, या तो अल्फ़ाबेट हो या तो नंबर हो, तब भी ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों हैं तब भी ट्रू आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, मेरा सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हैं तो मेरा ट्रू आ गया। फिर एक और है यार यहाँ पे इज़ अल्फ़ा, इज़ अल्फ़ा में आप सिर्फ और सिर्फ जब आपका अल्फ़ाबेट होगा तभी ट्रू आएगा। अगर आपका इसमें आपने नंबर लिखा हुआ था, अगर आपने स्ट्रिंग, इस वाले स्ट्रिंग के अंदर अगर आपका नंबर लिखा हुआ होता कुछ ना कुछ, उस केस में आपको फॉल्स दे देता। सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही होने चाहिए तभी जाके आपका ये ट्रू देगा। तो यहाँ पे क्या है, इज़ अल्फ़ा लेके आपने ट्रू प्रिंट करा दिया, ठीक है। अगला है आपका प्रिंट str डॉट इज डिजिट। अब डिजिट में क्या है आपका, इस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ ऊपर डिजिट ही होना चाहिए। अगर मान लो यार आपने फ़ोन नंबर्स की एक लिस्ट बना रखी है, आपने सारे सारे स्ट्रिंग्स लिख रखे हैं एक साथ, और उसके बाद आपने ये फ़ोन नंबर्स की लिस्ट बना रखी है कि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3। अब आपको चेक करना है कि क्या यार यहाँ पे सारे सारे जो मेरे नंबर्स हैं, ये मेरे नंबर्स में ये ना कहीं मेरे से गलती से कोई मैंने 9 दबा रहा था, 9 की जगह आई तो नहीं दबी। अगर आपको ये चेक करना है तो आप इस डिजिट का यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि क्या सारे के सारे मेरे लिखे हुए सारी सारी चीज़ें मेरी स्ट्रिंग है या फिर नहीं है। अगर आपकी चीज़ें सारी सारी डिजिट में होंगी, नंबर में होगी, तो वो आपका ट्रू आ जाएगा। अगर उसमें कोई भी चीज़, एक भी कैरेक्टर मिल गया गलती से भी, तो वो आपका फॉल्स दे देंगी। तो यहाँ पे तो सारे के सारे ही आपके जो है आपके कैरेक्टर अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स दे देगा। अगला है आपका इज लोअर। अब यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी एंड कंटेन्स ऑल लोअर केस लेटर्स। अब यहाँ पे क्या होगा, इज लोअर में स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू महारथी, मैंने एक महारथी स्ट्रिंग दे दिया और मैंने प्रिंट किया स्ट्रिंग डॉट इज लोअर। अब अगर ये यहाँ पे सारे के सारे लेटर्स लोअर केस में होंगे तो आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, ये ट्रू प्रिंट हो जाएगा। और अगर कोई भी एक लेटर आपका लोअर केस में नहीं होता, मान लो कि कोई, मैंने यहाँ पे जो महारथी लिखा है इसका अगर एम कैपिटल होता या फिर पूरे के पूरे स्ट्रिंग का कोई भी एक चीज़ अगर कैपिटल होती, तो वो ये आपका फॉल्स दे देता। उसने खुद से स्पेसिफाई कर रहा है ना कि ये लोअर है, मतलब कि सारे के सारे इसमें जो कैरेक्टर्स हैं ये लोअर केस में होने चाहिए, और अगर वो हैं तो ट्रू, अगर वो नहीं है तो फॉल्स, बात खत्म। समझ में आया। अगला इज अपर, सेम टू सेम, जैसे इज लोअर है यहाँ पे इज अपर है। यहाँ पे केस ये है कि यहाँ पे सारे के सारे कैरेक्टर्स जो भी आपके स्ट्रिंग के अंदर दे रखे हैं वो आपके कैपिटल में होने चाहिए, अपर केस में होने चाहिए। और अगर वो अपर केस में नहीं मिलता है, अगर उनमें से कोई भी एक कैरेक्टर आपका लोअर केस में मिल जाता है, तो उस केस में ये फॉल्स आउटपुट दे देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इस अपर में आपने अगर महारथी ही है तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा, आपका फॉल्स आ जाने वाला है, क्योंकि यार यहाँ पे सारे के सारे लेटर्स लोअर में हैं। अगर इनमें से एक भी कैपिटल में होता तब भी कुछ फायदा नहीं होता, सारे के सारे कैपिटल में होने कंपलसरी हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस महारथी में मैंने सिर्फ एम कैपिटल रखा है, तब भी फॉल्स आया है, और जब मैंने पूरा का पूरा महारथी कैपिटल में लिखा है तब मेरा ट्रू आ रहा है। तो ये भी आई होप सब कुछ आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका इज स्पेस। अब यार यहाँ पे क्या चेक करता है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स व्हाइट स्पेस हैं या फिर नहीं है। अगर सारे के सारे कैरेक्टर्स व्हाइट स्पेस हैं, मतलब कि यहाँ पे स्पेस ही स्पेस दे रखा है, स्पेस के अलावा अगर और कुछ नहीं है, तो फिर तो ये ट्रू प्रिंट कराएगा। अगर स्पेस के अलावा और कुछ कैरेक्टर मुझे मिल गया, चाहे वो नंबर है चाहे अल्फ़ाबेट है, तो मेरा फॉल्स आ जाने वाला है। मतलब कि बेसिकली मेरे सारे के सारे कैरेक्टर्स जो भी स्ट्रिंग के अंदर है वो सारे स्पेस ही होने चाहिए। तो ये मेरा इज स्पेस हो गया। अगला आता है स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप में यार 3 टाइप के स्ट्रिप होता है, दैट इज एल स्ट्रिप। एल मतलब होता है लेफ्ट स्ट्रिप, आर मतलब होता है राइट स्ट्रिप। और स्ट्रिप क्या करता है, स्ट्रिप जो होता है दोनों तरफ की स्ट्रिप कर देता है। स्ट्रिप मतलब यार बेसिकली काटना है, फिर हटाना। अब मान लो कि मेरा कोई एक स्ट्रिंग मैंने लिखा और मेरे से गलती से बहुत सारे स्पेसेस आ गए हैं, ठीक है, और मुझे क्या करना है, रिमूव करना है मेरे को स्पेसेस पर्टिकुलर उसमें से। तो यार मैं वापस स्ट्रिंग में जाके तो करना नहीं है, मुझे कोडिंग के थ्रू करना है। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है, आप देख लेना यहाँ पे ऊपर पे मैंने एक स्ट्रिंग लिया है जिसमें कि मेरा आगे पे थोड़ा स्पेस है, फिर मैंने बीच में महारथी लिया, फिर मैंने पीछे पे भी कुछ स्पेस डाल रखे हैं, 4-5 स्पेस मैंने पीछे पे भी डाल रखे हैं। एल स्ट्रिप का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मेरा लेफ्ट साइड के जो भी, मतलब कि स्टार्टिंग के जो भी मेरे स्पेसेस थे वो सारे सारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, स्ट्रिप हो जाएंगे, और लास्ट के एज इट इज रहेंगे, लेफ्ट राइट साइड वाले एज इट इज रहेंगे, लेफ्ट वाले हट जाएंगे। आर स्ट्रिप क्या करेगा, आर स्ट्रिप सिर्फ राइट वाले स्पेसेस को हटा देगा, लेफ्ट वाले को एज इट इज रहने देगा। और स्ट्रिप क्या करेगा, दोनों साइड के ही स्पेसेस को हटा देगा। तो स्ट्रिप का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये स्पेस जो होता है, स्पेस को रिमूव करके आपको आउटपुट जो होता है वो प्रोवाइड कर देता है। अगला है आपका रिप्लेस। रिप्लेस मतलब रिप्लेस ओल्ड स्ट्रिंग विद न्यू, रिप्लेस ओल्ड स्ट्रिंग कॉमा न्यू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको ओल्ड स्ट्रिंग कुछ दे रखा था
मान लो कि यार यहाँ पे आपका स्ट्रिंग क्या है, महारथी। अब आपको यहाँ पे मन क्या कर रहा है कि यार यहाँ पे जो ए है ना, ये सारे के सारे ए जो हैं, अभी तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए है, मैं इनको बड़ा ए कर देता हूँ, कैपिटल ए कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पुराना लिखा, पहले लिखेंगे रिप्लेस के अंदर ओल्ड स्ट्रिंग, उसके बाद लिखेंगे न्यू, जिसमें आपको कन्वर्ट कराना है। तो महारथी क्या आ जाएगा, MARAHA। तो यहाँ पे सब कुछ आपका क्या हो जाएगा, जितने भी आपके ए होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। अगर आप चाहो कि ए के बदले आप कुछ और लिखना चाहो, अगर आप यहाँ पे 1 लिख देते हो तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कि आप कुछ में भी रिप्लेस कर सकते हो, किसी भी वैल्यू में आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी रिप्लेस करना है। इसका फॉर्मूला है यही होता है, रिप्लेस के अंदर आपको ब्रैकेट के अंदर पहले आपको ओल्ड स्ट्रिंग लिखना है, उसके कॉमा में आपको न्यू स्ट्रिंग लिखना है, और वो जो आप स्ट्रिंग लिखोगे वो भी कोट्स के अंदर होने चाहिए। अगला आपका है ज्वाइन, रिटर्न्स ज्वाइंट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग इज इक्वल टू महारथी और स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू हैश। अब ये क्या करेगा यार, अगर आपने यहाँ पे इनको ज्वाइन करा देते हो तो इस वाले स्ट्रिंग के अंदर हर एक लेटर के, हर एक कैरेक्टर के बाद आपका हैश आ जाएगा, जैसे कि एम के बाद हैश, फिर ए के बाद हैश। तो सारी की सारी चीज़ें हैश 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 करके सारी की सारी डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। तो ये क्या है, एम हैश, ए हैश, एच हैश, सारे के सारे क्या है, ज्वाइन कर देगा। मतलब ये यहाँ पे सबके बीच बीच में एक एक हैश लगाने के लिए, या फिर आप कुछ भी लगा सकते हो यार, आपको जरूरी थोड़ी है हैश ही लगाना है। आप इसकी जगह पे @ लगाना चाहो तो फिर आप @ लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास वेराइटी ऑफ ऑप्शन है, आप जैसे करना चाहो आप इसको वैसे ज्वाइन कर सकते हो। अगला है आपका पार्टीशन। पार्टीशन क्या करता है, सर्च फॉर अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग एंड स्प्लिट्स द स्ट्रिंग इनटू टपल कंटेनिंग द 3 एलिमेंट्स। पार्टीशन क्या करेगा, बिफोर, स्पेसिफिक और आफ्टर। मतलब कि अगर आप मान लो कोई एक स्ट्रिंग है आपका, ठीक है, आपने उस स्ट्रिंग में मान लो 3 लेटर्स हैं। मैं हमेशा एक ही एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हाँ भाई महारथी नाम के वर्ड का। तो अब यहाँ पे क्या है, मान लो मैं एक भाई वर्ड ले लेता हूँ, भाई मेरा एक स्पेसिफिक वर्ड हो गया। मैंने इसको क्या करा, प्रिंट के अंदर मैंने जो यहाँ पे पार्टीशन के अंदर जो मेरा ब्रैकेट थे, इसके अंदर मैंने भाई लिख दिया। अब ये क्या करेगा, जब इसको क्या करेगा भाई, और अब ये स्ट्रिंग के अंदर चेक करेगा, देखेगा कि स्ट्रिंग है कैसी। स्ट्रिंग के अंदर उसने सर्च किया स्पेसिफिक वर्ड को, भाई वर्ड को। भाई वर्ड जैसे ही उसको मिला, उसके बाद उसको वो मुझे क्या करेगा, आउटपुट देगा इन द फॉर्म ऑफ अ टपल। ठीक है, टपल मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता दिया टपल के क्या होता है। टपल के फॉर्म में आउटपुट देगा जिसमें कि मेरे 3 मेरे स्ट्रिंग बन गए होंगे। ठीक है, टपल के अंदर मेरे 3 स्ट्रिंग होंगे, और वो 3 स्ट्रिंग क्या होंगे, भाई एज इट इज रहने वाला है, और भाई के आगे वाला जितना कुछ भी होगा। अभी यहाँ पे तो सिर्फ एक सिंगल लेटर था, दैट इज हाँ था, तो फिर यहाँ पे बस हाँ प्रिंट हुआ। अगर यहाँ पे इसके आगे बहुत कुछ होता, 3-4 वर्ड्स होते, तो वो 3-4 वर्ड्स जो भी भाई के आगे जितना कुछ भी हो, वो सारा का सारा एक स्ट्रिंग बना लेते, फिर भाई प्रिंट होता। उसके बाद भाई के पीछे जितना कुछ भी है वो अपना एक अलग स्ट्रिंग बना लेते, और फिर वो प्रिंट हो जाता। तो इस केस में यहाँ पे 3 स्ट्रिंग प्रिंट हुए हैं। अगर आपका और कुछ भी होता, मान लो मैं 5-6 वर्ड्स का लेता और उनके बीच से कोई भी एक वर्ड उठा के उसको पार्टीशन के अंदर डालता, तो पार्टीशन से पहले वाला सबसे पहले प्रिंट होता, वो स्ट्रिंग बनता। फिर उसके बाद जो स्पेसिफिक मैंने लिया है वो वाला प्रिंट होता है, और उसके बाद एंडिंग में स्पेसिफिक के एंडिंग में जो भी है वो प्रिंट होता है। तो यार यहाँ पे इस तरीके से हम पार्टीशन का ये क्या करता है, अलग अलग पार्ट्स में बांट देता है हमारे एक स्ट्रिंग को। अगला और लास्ट दैट इज स्प्लिट। स्प्लिट क्या करेगा यार, एक को ही हमारा स्प्लिट कर देगा। किसी एक स्ट्रिंग, कोई एक स्ट्रिंग है तो उसको लिस्ट में स्प्लिट कर देगा। जैसे कि मैंने स्ट्रिंग ले लिया, जंग के लिए तैयार। अब देखो यार, यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉमा सेपरेटेड रखा है। अब आपको जब स्प्लिट करना है तो आप स्प्लिट के अंदर बता दोगे कि आपने क्या चीज़ यूज़ की है। अगर मान लो इन केस आप कॉमा यूज नहीं करना चाहते, आप बस स्पेस यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्प्लिट के अंदर आप जो कॉलम्स हैं उनके अंदर आप बस एक स्पेस डालोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे जहाँ पे मैंने कॉमा डाला है एग्जैक्ट वहीं पे आप बस एक स्पेस डालोगे। तो वो स्पेस क्या करेगा, जहाँ जहाँ पे भी जंग, पूरे स्ट्रिंग के अंदर जहाँ जहाँ पे भी स्पेस होगा, तो स्पेस को स्पेस से आगे वाला एक अपना अलग, हर एक स्पेस से सेपरेटेड जो भी आपके वर्ड्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट स्ट्रिंग के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट बन जाएंगे, और वो क्या करेंगे, अपने अपने स्ट्रिंग बना लेंगे। आई होप यार चीज़ें आपके लिए क्लियर हो होंगी। जंग के लिए तैयार आपके लिए सारे सारे एक अलग अलग स्ट्रिंग बन गए हैं, और सारे सारे स्ट्रिंग एक ही लिस्ट के अंदर आ गए हैं। अब मान लो मैं एक और चीज़ कर सकता था यहाँ पे समझाने के लिए, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे कॉमा की जगह में यहाँ पे हैश का यूज़ करता, यहाँ पे भी हैश लिखता, यहाँ पे भी हैश लिखता। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हैश के वर्ड्स हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं, स्प्लिट के अंदर में जो मेरा यहाँ पे जो कॉलम्स है, मैं यहाँ पे कॉमा की जगह पे हैश डालता। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी हैश होता, तो हैश से सेपरेटेड वर्ड्स जो होते हैं वो अपना एक अलग स्ट्रिंग बना लेते हैं, और लिस्ट के अंदर हम उनको लिस्ट के अंदर हमें देख के हमारा आउटपुट आ जाता।
तो आई होप यार ये सारी चीज़ आपके क्लियर हो गई हैं। यहीं तक ही थे यार नोट्स, अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। और भी कोई स्पेसिफिक वीडियो स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर या फिर कोई भी गाइडेंस चाहिए फिर वो आप मेरे से ले सकते हो। एग्जाम्स आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं मेरे को नीचे कमेंट्स में बता दो, और कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी है तो फिर वो भी आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का भी मेरा नीचे लिंक दे रखा है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद है तो फिर लाइक कर देना, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।